जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स की एक और नई क्लास में। दोस्तों मैथ्स में हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है और आज हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग से एक नया टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात व समानुपात, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैथ्स की स्टार्टिंग ही इन टॉपिक से होती है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होंगी, तो रेशो वगैरह आपसे आते होंगे निकालने, तो बाकी चैप्टर्स आपके थोड़े इजी हो जाते हैं करने के लिए। तो अनुपात और समानुपात आज हमारा टॉपिक चलेगा, जिसे हम रेशो और प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हमारा स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। तो अभी तक अगर आपने क्लास मान लो कोई भी अटेंड नहीं की है मैथ की अभी तक पीछे वाली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली क्लास में आप बेसिक से जुड़ जाना। जैसे आज पहली क्लास है अनुपात समानुपात की, तो आप आज ही से जुड़ जाना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी पीछे क्या पढ़ाया था वो सभी चीज़ें आप भूल जाओ, ठीक है। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप शुरू से जुड़ना और सारी क्लासेस आप प्रॉपर तरीके से मतलब अटेंड करोगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत तो आने ही नहीं वाली है कहीं, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आप मुझे बताया करो, मैं उसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको मतलब सीक्वेंस में सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आपको वो उन चीज़ों का मतलब बेनिफिट मिल सके, ठीक। तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को। चलो अब तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, अनुपात और समानुपात वाला। अनुपात और समानुपात। अब सबसे पहले तो इस जो टॉपिक है इसका बेस समझो, क्या होता है समानुपात और अनुपात, रेशो और प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो अनुपात का पहले तो ये देखो कि अनुपात होता क्या है। अनुपात मीन्स रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो वो होता है, कोई दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं क्वांटिटी में, और उनकी जो है तुलना है, तुलना करने के लिए हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं। कोई ए प्रकार की चीज़ है और कोई बी प्रकार की चीज़ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन दे दिया जाए और वो कनेक्शन पता नहीं है क्या है, तो उसे रेशो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन समझो। प्रोपोर्शन ये होता है जब आपके दो अनुपात समान हो। जब दो अनुपात समान हो तो उसे प्रोपोर्शन या समानुपात बोलते हैं, ठीक है। कैसे? मान लो जैसे कि एक रेशो यही है, ये वाला ले लिया, ए अनुपात बी। एक रेशो तो ये है और एक दूसरा रेशो ले लो, मान लो एक्स अनुपात वाई, ठीक है। ए रेशो बी है और एक्स रेशो वाई है, दो रेशोज हैं आपके पास। अब इन दोनों को समान कर दिया जाए। समान आप कैसे करोगे? तो इनके बीच में एक साइन होता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला साइन होता है प्रोपोर्शन का या समानुपात का। एक अनुपात तो आपका ए अनुपात बी है और दूसरा अनुपात आपका एक्स अनुपात वाई है। तो इन दोनों को अगर आप समान करने की कोशिश करोगे तो उनके लिए ये वाला साइन यूज़ करोगे, जिसे हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हुई, अनुपात और समानुपात क्या होता है। ये चीज़ आपको बेस है, ये तो बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से, है ना। चलो अब देखो, अब और चीज़ें क्लियर करते हैं हम। रेशो प्रोपोर्शन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे आज। रेशो एक बार और समझो। रेशो मीन्स जैसे कि ए अनुपात बी है, ये रेशो ही तो है, ये रेशो मीन्स अनुपात, ए रेशो बी दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसे हम अगर सोल्व करेंगे तो इसे ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ए बटे बी। रेशो का मतलब बटे से तो होता है, डिवाइड से तो होता है एक तरीके से, है ना। तो ए रेशो बी को हम ए बटे बी लिखते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि हमें प्रोपोर्शन दिया था, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन दिया था। प्रोपोर्शन में क्या था? दो रेशोज थे, जैसे कि एक रेशो तो ये है ए रेशो बी और दूसरा रेशो हमने माना था एक्स वाई, ये वाला। और इन दोनों को भी अगर हमें समान रखना है तो इन दोनों को समान रखने के लिए ये वाला साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शन वाला। तो इसको हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं? जैसे कि ये हमने सोल्व करके ये लिखा, तो इस सारे को सोल्व करके क्या लिखेंगे? जैसे कि ए अनुपात बी को लिखेंगे ए बटे बी, है ना, ए बटे बी लिखेंगे। और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे अभी बताता हूँ, पहले इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, एक्स बटे वाई, ठीक है। ये तो बटे का साइन लगा दिया। अब समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है बराबर से।
है ना, पीछे बताया था ना कि जब दो अनुपातों को हम समान रखते हैं, समान का मतलब बराबर है, तो हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो a/b बराबर x/y हो जाएगा ये चीज़। और जब इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो इनको हम मतलब तिरछी गुणा कर देते हैं, जैसे कि ay हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, ये हो जाएगा आपका bx, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। मतलब कि इसे सोल्व करने के बाद आपका ये बनेगा और इसे सोल्व करने के बाद आपका ये बनेगा, ठीक है। ये तो बेस है बिल्कुल, ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में, इनके बिना तो आपका चैप्टर ही बेकार है अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी तो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसमें एक रिलेशन बनता है, इनमें रिलेशन क्या बनता है वो देख लो। एक रिलेशन बनता है इनमें, रिलेशन ये बनता है कि जैसे समानुपात है और ये दो अनुपात हैं, तो अंदर की अंदर गुणा करनी है आपको, अंदर वालों की अंदर की गुणा करनी है और बाहर वाले की बाहर वाले के साथ गुणा करनी है, ठीक है। मतलब अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ कर दो तो कितना हो गया bx, और बाहर वाले की बाहर वाले के साथ गुणा कर दो बराबर के साइन लगा करके, तो ये हो जाएगा ay, ठीक है। वही तो बन गया ay = bx, समझ आ गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो आपको नोट करने हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज़रूरी हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है, तो इनको आप ज़रूर नोट करना। देखो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे पहला पॉइंट ही ले लेते हैं हम। पहला पॉइंट है, अगर आपको दे दिया जाए a और b, दो राशियां दे दी जाएं आपको, मान लो a और b कोई दो राशियां दे दी गई हैं, दो राशियां। अब दो राशियों के लिए बात करेंगे हम। दो राशियों का अगर मध्यानुपात आपसे पूछ ले, मध्यानुपात आपसे पूछ ले, मध्यानुपात मीन्स मिड रेशो आपसे पूछ ले, ठीक है। तो मध्यानुपात के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे ये समझो, ये नोट करना आपको। a और b दो राशियां दी हुई हैं, तो इनका आपका मध्यानुपात होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लगाओगे, वो होता है √ab, ये वाला, ठीक है। ये आप नोट करो, ये जो मैं बॉक्स में बंद करता जा रहा हूँ ना, इनको आप नोट करते जाना। अगर आपको a और b दो राशियों का मध्यानुपात पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मध्यानुपात के लिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट में इन दोनों की गुणा कर देनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, अगर तृतीयानुपात पूछ लिया जाए, अगर दो ही राशियाँ दी हुई हैं, a और b दो राशियाँ हैं, a और b दो राशियाँ हैं, दो राशियों का आपको अगर तृतीयानुपात पूछ लिया जाए, तृतीयानुपात मीन्स थर्ड रेशो पूछ लिया जाए, मतलब दो तो वैल्यू दी हुई हैं और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ ली जाए या थर्ड रेशो पूछ लिया जाए, तृतीयानुपात उसे बोलते हैं, ठीक है। अब तृतीयानुपात के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो भी आप नोट करो। तृतीयानुपात, तृतीय मीन्स तीसरा होता है ना, थर्ड रेशो, ठीक है। तो तृतीयानुपात के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप यहाँ पर लगाओगे b²/a, ये वाला, ठीक है। मध्यानुपात के लिए आप √ab, तृतीयानुपात के लिए आप b²/a लगाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अगर आपको मान लो तीन आपको रेशो ऑलरेडी दिए हैं या तीन राशियां आपको दी हुई हैं, जैसे कि a b c, तो तीन राशियों का क्या पूछेगा, तीन राशियों का आपसे चतुर्थानुपात पूछ लेगा, चतुर्थानुपात मतलब कि फोर्थ रेशो पूछ लिया जाएगा आपसे इनसे। जब तीन राशियाँ दी हुई होंगी तो चौथा ही तो रेशो पूछा जाएगा, मतलब फोर्थ रेशो। तो चतुर्थानुपात के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, वो भी एक फॉर्मूला है, उसे भी आप नोट करना। चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात के लिए एक फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पर BC/A, BC/A, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब BC क्या होगा, मतलब B और C की तो मल्टीप्लाई होगी और A अपोन में आ जाएगा, तो आपका चतुर्थानुपात निकल आएगा। ये तीन राशियों के लिए है, ठीक है। नोट करो इसे आप, मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ये आ जाते हैं, पूछ के सकते हैं, आता है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है शुरू के, तो ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा हालांकि ये वाले, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए कि हाँ ऐसे ही निकलेंगे, हाँ ठीक है, ये निकलता है। वर्ग है तो वर्ग करते चले जाओ, घन है तो घन करते चले जाओ, वर्गमूल है तो वर्गमूल करते चले जाओ, घनमूल है तो घनमूल करते चले जाओ, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पार्ट, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है फिर भी। अब एक चीज़ देखो, अब आपसे ये पूछा जा सकता है, मतलब अभी तो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ना इंपॉर्टेंट, तो इसी के साथ अब एक चीज़ और है
जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि अगर मान लो ए बी, मतलब ए रेसो बी दे दिया गया है आपको कुछ भी, और बी रेसो सी दे दिया गया है, ठीक है, ए रेसो बी दिया हुआ है आपको, बी रेसो सी दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ए रेसो बी रेसो सी की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है। मतलब ए रेसो बी आपको दिया होगा, बी रेसो सी आपको दिया होगा, ए रेसो बी रेसो सी आपको वो बताना है। तो इसमें आप कैसे बताओगे, इसे आप कैसे करोगे? मान लो ए रेसो बी है, कोई भी है, मतलब अभी ऐसी है, अभी हम सवाल भी देखेंगे इसके लिए। देखो, तो इसके लिए आप मतलब जो चीज़ लगाओगे, जो कॉन्सेप्ट लगाओगे वो ऐसे लगाओगे, ए बी सी। तो सबसे पहले तो इनको सबसे ऊपर लिख लो, ए बी सी, यही आना है, ए बी सी, ठीक है। और ए रेसो बी की वैल्यू कुछ भी दी हुई है, मान लो इसमें एक्स रेसो वाई दी हुई है, ए रेसो बी की वैल्यू एक्स रेसो वाई दी हुई है, बी रेसो सी की वैल्यू ओ रेसो पी दी हुई है, ठीक है। मान लिया हमने, कुछ भी दे सकता है कि क्वेश्चन में कुछ भी। तो अब हमें निकालना है ए रेसो बी रेसो सी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए रेसो बी, जो ए रेसो बी है इसको उठाओ और ए रेसो बी के नीचे लिख दो एक्स रेसो वाई, ये तो दी हुई है। जो ए रेसो बी की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स रेसो वाई, वो हमने ए रेसो बी के नीचे नीचे लिख दिया। अब बी और सी की भी दी हुई है ओ पी, तो बी के नीचे ओ लिखो, और सी की वैल्यू पी दी हुई है तो यहाँ पर पी लिखो, है ना। मतलब आपको ए बी सी की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो इधर आएगी इसकी गुणा किस में करोगे, इसकी गुणा आप इसमें करोगे। तो इससे तो ये मान लो कि जो जो चीज़ें बची हुई हैं, मतलब एक तो ये जगह बची है खाली और एक ये जगह खाली बची है, अनुपात में एक ये जगह खाली बची है और एक ये वाली जगह खाली बची है। तो इनमें तो मतलब बगल वाले ही उठा लेना है आपको। जैसे इसके बगल में क्या है, इसके बगल में ओ है तो ओ उठा लो, और इसके मतलब यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ इसके बगल में क्या है, वाई है, तो वाई उठा लो, ठीक है। और इनके मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एक्स ओ रेसो बी, ये तो निकालना ही था, बी की वैल्यू क्या है वाई ओ, तो वाई ओ रेसो, और सी की क्या है वाई पी सी की वैल्यू है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, ये तो आपको बस समझाने के लिए था। तो ए रेसो बी रेसो सी की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है और सी की ये है, तो ए रेसो बी रेसो सी ये आपका आंसर बन जाएगा। मतलब ये आपको सिंपली मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसी के बेस का एक सवाल देख लो, जो क्वेश्चन देख लो, उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। ए रेसो बी की वैल्यू दी हुई है 2:3 और बी रेसो सी की वैल्यू दी हुई है 6:7। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ए रेसो बी रेसो सी की वैल्यू बताओ, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें आप करोगे पहले तो ए रेसो बी दिया हुआ है आपको, तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट उठा लो। ए बी सी आपको फाइंड करना, तो सिंपल यहाँ पर ए बी सी जो जो फाइंड करना है उन्हें ऊपर लिख लो और नीचे ये लाइन खींच दो, ठीक है। अब देख लो ए पहले ये देखो ये वाला, तो ए के नीचे तो आपको दो मतलब इसी को लेकर चल रहे हैं हम। तो ए बी की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख दो, ए की वैल्यू है 2 तो ए की वैल्यू है 2, और बी की वैल्यू है 3 तो बी की वैल्यू है 3, ठीक है। इनके बीच में रेशो लगा दो। अब दूसरे के लिए आते हैं, इसके लिए इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें बी की वैल्यू 6 तो बी की वैल्यू 6 लिख दो, और सी की वैल्यू 7 तो सी की वैल्यू यहाँ पर 7 लिख दो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उतार ली हमने, मतलब बस यहाँ पे रेशो ही रहेगा, रेशो की जगह। अब बस यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है, एक तो यहाँ चीज़ मिसिंग है और एक यहाँ का नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर नंबर अगर मिसिंग है तो मिसिंग नंबर के लिए मैंने क्या बताया था ऊपर कि बगल वाला ही आपको ले लेना है। तो यहाँ के इसके बगल का क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ से 6 उठा लो, और इसके बगल का क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ से 3 उठा लो। तो क्या आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 दूनी 12 रेसो, फिर 6 तिया 18 रेसो, फिर 7 तिया 21, ठीक है। तो ये आपका रेसो में आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया है रेसो में। इसे हम काट भी सकते हैं, कैसे 12, 18 और 21 सभी चीज़ें कट रही हैं किससे, 3 से, तो इन सभी को काट लो 3 से। 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ आई आपको, ये तो कॉन्सेप्ट था ऊपर वाला, और उसके बेस पर मैंने एक आपको सवाल भी बता दिया कि इस तरीके से होगा। 4, 6, 7 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 4 रेसो का, ठीक है। 4 रेसो बताओ कैसे, आपको दिया होगा ए रेसो बी दे दिया होगा आपको,
B/C दे दिया होगा आपको, C/D दे दिया होगा आपको, ठीक है, इसमें D भी आ जाएगा। तो आपको इसमें फाइनल में बताना है कि A/B/C/D की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये आपको बताना होता है। तो इसे आप कैसे बताओगे? कॉन्सेप्ट हम पीछे वाला यूज़ करेंगे। कैसे? हम सीधे इसमें मान लेते हैं, जैसे कि इसकी वैल्यू दी हुई है 4/5 दी हुई है, और C की वैल्यू दी हुई है 1, 2, और D की वैल्यू दी हुई है 3/4। ये चीज़ें दी हुई हैं, और आपसे फाइनल में पूछ लिया गया कि A/B/C/D की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आप कैसे करोगे? बस जो ये चीज़ है आप सीधे तो इनको ऊपर लिख लो, जिस चीज़ की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि A/B/C/D, इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बस जो पहले तो ये वाला पकड़ो, ये वाली लाइन पकड़ो, तो इसमें A/B की वैल्यू, A/B की जो वैल्यू दी हुई है वहाँ पर लिख दो। A की वैल्यू 4, 4, B की वैल्यू 5, 5, ठीक है, यहाँ रेशो लग ही रहा है। अब दूसरी लाइन को पकड़ो और दूसरी लाइन में ये चीज़ लिखनी है, B की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, और C की वैल्यू 2, C की वैल्यू 2, ठीक है, ये चीज़ है। अब तीसरी लाइन पकड़ो, C की वैल्यू 3, तो तीसरी लाइन में ही C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4, D की वैल्यू है 4, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। अब यहाँ पे गुणा कैसे करोगे? नीचे आपको गुणा करके तो आना है रेशो में आंसर। कैसे आएगा? बस आपको बगल वाली चीज़ें ही पकड़नी है, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है। देखो ये रेशो तो रहेगा, ये चीज़ खाली है, मतलब ये चीज़ खाली है एक तो आपकी, और यहाँ पर रेशो आएगा, और ये भी चीज़ें आपकी नील है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर रेशो आएगा, ये चीज़ें खाली है आपकी, और यहाँ पर भी रेशो आएगा। ये मतलब रेशो तो यहीं नहीं बनेंगे, जो चीज़ खाली है वो मैंने इस तरीके से आपको बना दी है। एक यहाँ भी आपको मिसिंग है नंबर। जो चीज़ें मिसिंग हैं उनके लिए मैंने क्या बताया था? उनके लिए मैंने बताया था कि बगल वाली ही आपको वैल्यू उठा लेनी है। जैसे कि यहाँ पर चीज़ें मिसिंग हैं, तो इसकी बगल वाली क्या है? इन दोनों के बगल में 5 है, तो यहाँ से 5 लिख दो, और यहाँ पर भी 5 लिख दो। अब जैसे कि ये चीज़ खाली है, तो इसके बगल वाली क्या है? इसके बगल वाली है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब ये दोनों चीज़ खाली हैं, तो इनके बगल वाली चीज़ देखो क्या है? 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। बस अब सीधे सीधे गुणा कर दो। 4 एकम 4 तिया 12, 5 तिया 15, रेशो लगाओ, 5 दूनी 10 तिया 30, रेशो 5 दूनी 10 चौक 40, तो 12, 15, 30, 40, 12, 15, 30, 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी A/B/C/D की वैल्यू होगी 12, 15, 30, 40। समझ आ गया? और ये कट रहे हो तो इनको किसी से काट भी सकते हो, लेकिन ये कट नहीं रहे किसी से भी, ठीक है, तो ये आंसर इसका यही होगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और समझो आप, एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है रेशो प्रोपोर्शन में, जैसे कि नोट करते चल रहे हो ना, इन सभी को नोट कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक वो आ जाता है कॉन्सेप्ट, जैसे कि R, मतलब मैं मानता हूँ, मतलब राशियों का बंटवारा, मतलब धन का जो बंटवारा होगा पैसे बांटने के लिए भी आपको यूज होता है रेशो प्रोपोर्शन में। कैसे? जैसे कि R धन है कोई, R राशि है कोई, R राशि को R राशि मान लिया हमने कोई भी, ये क्वेश्चन है पूरा। R राशि को A/B/C, मतलब 3 लोग हैं A/B/C, उनके बीच में बांटना है, बांटने के लिए आप क्या यूज़ करोगे वो मैं बताता हूँ। A/B/C रेशो में आपको बांटनी है, तो A को कितना मिलेगा? A को मिलेगा, या A का हिस्सा कितना होगा? A का हिस्सा कितना होगा? तो A का हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो A का हिस्सा निकालना है ना, तो A को ऊपर लिखो और अपोन में इन तीनों का योग करो, A/B/C, ठीक है, तीनों जो रेशो है उनका योग करना है आपको नीचे, और गुणा कर देनी है आपको धन से, जो भी राशि है R, ठीक है, तो A का हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ही मान लो आपको B का हिस्सा निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? B को ऊपर रखोगे और ये तीनों आपको ऐड करनी पड़ेंगे रेशो में जो दी हुई है वैल्यू, और गुणा करनी है आपको R से, मतलब जो भी धन है। ऐसे ही C का हिस्सा निकालना होगा, तो C को ऊपर रखेंगे और रेशो की तीनों को हम ऐड करेंगे और गुणा कर देंगे हम धन से। धन कितना है? R है, जैसे कि, ठीक है। तो ये हिस्सा निकालने के लिए मैंने आपको बताई ये चीज़ें। अगर आपको कोई धन दिया हो और A/B/C में आपको बांटना हो, तो इस तरीके से आप उन्हें बांटोगे। एक क्वेश्चन है जैसे कि 3600 रुपये हैं, 3600 रुपये को 2:3:1 के अनुपात में बांटना है, में बांटो, मतलब एक को तो मिला है 2 पर 2 हिस्सा,
एक को 3 हिस्से और एक को 1 हिस्सा मिला है, ठीक है। तो 2:3:1 के रेशो में आपको बांटने हैं 3600 रुपये। तो कैसे बांटोगे, पहले को कितना मिला होगा, है ना। तो पहले को कितना मिला होगा ये बताओ। जैसे कि पहले को मिला होगा, पहले को मिलेगा पहले का हिस्सा, पहले का हिस्सा 2 था, तो यहाँ पर हम निकाल मतलब 2 रेशो में मिला था, दो हिस्सा, लेकिन पहले का हिस्सा में निकालना रुपयों में। तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे इन सभी का ऐड कर देंगे 2, 3, 1 और गुणा कर देंगे राशि कितनी है 3600, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2, ऐसे ही इन सभी को ऐड करेंगे 3, 4, 5, 6, यहाँ गुणा करेंगे 3600। तो 6 6 36, इसको काट देंगे और 6 दूनी 1200 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1200 रुपये आपको मिलेंगे, किसको, पहले वाले को 1200 रुपये मिलेंगे। और दूसरे का मान लो, दूसरे का आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो दूसरे का हिस्सा कैसे निकालोगे। तो दूसरे का आपको 3 रेशो मिला था, तो बटे में इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना है 2, 3, 1 और गुणा आपको कितने से करनी है, राशि कितनी है 3600, इससे आपको गुणा कर देनी है। तो कितना आ जाएगा 3/6 गुणा 3600, 6 6 36, वही वाला कौन सा है 6 3 1800। तो पहले को तो मिलेंगे आपको 1200 और दूसरे को मिले 1800। ऐसे ही आप तीसरे वाले का भी निकाल सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अब तक आपको बताए सारे, ये सभी आपने नोट भी कर लिए होंगे और आपको क्लियर भी हुए होंगे। अब हम इनके जो ऊपर सवाल हैं, इनके जो बेस्ड सवाल होंगे उन्हें देखते हैं। चलो पहला सवाल देखते हैं, सामने दिख रहा होगा आपको सवाल। चलो ये मतलब जो बंटवारे से रिलेटेड था ये वाला देख लेते हैं पहले। जैसे कि 720 रुपये को शैलेश, ललित और सतीश को 3 लोगों में 2:3:4 के रेशो में बांटा गया है। प्रत्येक का हिस्सा क्रम से बताना है। कर दोगे इसको तो कर दोगे। चलो बता देता हूँ और सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, शैलेश, ललित और सतीश। तो डायरेक्ट मैं करता हूँ, हमने पीछे तो पढ़ लिया। शैलेश का हिस्सा बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले शैलेश का हिस्सा कितना होगा, तो शैलेश का रेशो है 2 और सभी का रेशो को ऐड कर दो 2, 3, 4 और गुणा करनी है आपको राशि कितनी दी हुई है 720। बस निकाल लो 2/4 5 6 7 8 9 गुणा 720 और 9 8 72, ये आ गया 8 दूनी 16, 160 रुपये। शैलेश को मिले 160 रुपये, ठीक है। और दूसरा क्या है ललित। अब ललित के लिए भी निकाल लो, अब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ललित को कितना मिला है रेशो में 3 और इन सभी रेशो का ऐड कितना था 2, 3, 4, गुणा करनी थी आपको 720 से। करो 3/4 5 6 7 8 9 गुणा 720, तो 9 8 72, 80 हो गया, 8 16 8 24, तो 240 हो गया आपका। ये ललित को मिले आपको 240 ललित के लिए, ठीक है। और तीसरा जो है वो है सतीश का भी हिस्सा निकालो। सतीश का भी निकालो। सतीश का रेशो में कितना दिया हुआ है 4 और अपोन में कितना लिखोगे इन सभी को ऐड करके, जो भी रेशो का ऐड था वो 9 ही आ रहा था और गुणा 720 से करनी है, तो 9 8 72, तो 8 चौक 32, तो 320 रुपये मिले आपको सतीश को, ठीक है। इतने मिले। तो 720 का जो हमने बंटवारा किया है 720 रुपये का, वो ऐसे ऐसे किया है 160, 240, 320, सभी को ऐड करोगे तो 720 बैठ जाएगा। दूसरा सवाल देखो, एक आपको क्वेश्चन दे दिया है 6 3 रेशो, मतलब ये तो ये अनुपात है और ये समानुपात का दे दिया है आपको x/4। अब ये आपको दे दिया है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने पीछे आपको, क्या कि अगर आपको ऐसी चीज़ें दे दी जाए, मान लो इसमें देखो x की वैल्यू पूछ ली है, तो इसमें कॉन्सेप्ट था कि अंदर वाले की अंदर के साथ गुणा करनी है आपको, बाहर वाले की बाहर के साथ गुणा करनी है। यही तो आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाना था। बस कर दो 6 की गुणा तो बाहर वाले के साथ कर दो, तो 6 चौक 24, और समानुपात का मतलब बराबर से ही होता है। और 3 की x में करोगे तो 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। 3, चलो मैं करता हूँ और इसे आगे। वैसे इसमें ये आ जाएगा 24/3 हो जाएगा, 24/3 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकालोगे 3 8 24, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी 8 आ गई है। तीसरा सवाल है 3 और 12 का मध्यानुपाती बताना है आपको। मध्यानुपाती, ये बताओ 3 और 12 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जब आपको 2 राशि दी हुई हो, इसके लिए बताया था मैंने √AB, ठीक है। यही तो चीज़ बताई थी, तो बस इसी में आप वैल्यू पुट कर दो। √A की जगह 3 और B की जगह 12, कितना आ जाएगा 12 12 36, और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। मध्यानुपाती हो जाएगा आपका 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
A/B दिया हुआ है आपको 5:4, BC दिया हुआ है, BC की वैल्यू दी हुई है 8/5, 8/5। तो C/A बताना है क्या होगा, C/A बताओ क्या होगा। C/A कैसे बताओगे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। C/A भी बताना है तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 चीज़ें नहीं पूछी, हो सकता था इसमें A/B/C पूछ लेता, लेकिन नहीं, इसे पूछा है C/A केवल। तो इसके लिए भी आपको तीनों ही चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, A, B, C तीनों ही चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। कैसे, अब A/B की वैल्यू 5, B की वैल्यू मतलब A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4 लिख दो, अब B की वैल्यू 8, B की वैल्यू 8 लिख दो, C की वैल्यू 5 लिख दो। ठीक है, वही चीज़ लगा रहे हैं हम तो। और जो चीज़ें खाली है, जैसे कि ये जगह खाली बची है तो इनके बगल वाला उठा लो, यहाँ 8 उठा लिया, यहाँ पे 4 उठा लो, बस गुणा कर दो, 8×5 = 40, 8×4 = 32 और 4×5 = 20। ठीक है, और ये कट जाएंगे क्या, हाँ ये कट जाएंगे आपसे, 4 से कट जाएंगे, तो 4×4 = 40, 4×8 = 32 और 4×5 = 20। तो 10, 8, 5 ये आ गई आपकी A, B और C की वैल्यू। लेकिन आपसे पूछिए केवल C और A की, तो जिस जिसकी वैल्यू पूछे वही चीज़ें उठा लो। C और A की पूछिए तो C की है 5 तो 5, और A की पूछिए तो A की है 10 तो 10, 5/10 आ जाएगी C/A की वैल्यू। लेकिन ये चीज़ें भी कट रही हैं, 5 से कट गई हैं, तो 5 में 5 दूनी 10, तो A/2 आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, A/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3P बराबर है 5Q, 3P बराबर 5Q और 2Q बराबर है 3R के। तो P अनुपात R की वैल्यू बता दो क्या होगी। अब एक एक को मैं आपको सोल्व करके दिखा दूँ। जैसे कि 3P की वैल्यू है, इसी को मैं उठाता हूँ, 3P बराबर है 5Q, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3P 5Q। तो P को तो P की मतलब जो नंबर्स हैं, नंबर्स को तो नंबर को एक जगह ले जाओ, और जो भी P और Q है उन्हें एक जगह ले आओ। तो P और Q को इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, बराबर 5 ऐसे रहेगा, 3 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे में। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 3, और P/Q का मतलब यही तो होता है P अनुपात Q, और इसकी वैल्यू हो गई है 5:3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, P अनुपात Q की वैल्यू आ गई है इससे, है ना। अब इसको उठा लो, इससे भी हम निकालेंगे। जैसे कि अब इसको देखो, इसके लिए है 2Q की वैल्यू दी हुई है 3R, तो Q को तो Q और R को एक जगह ले लो, और 3 और 2 को एक जगह ले लो। ठीक है, R इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो वो भी बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q/R का मतलब Q/R ही तो होता है, और इसकी वैल्यू होती है 3/2, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 3/2। तो अब आपको दो चीज़ें पता चल गई हैं, ये पता चल गई है और ये पता चल गई है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें सवाल में ये चीज़ें दी हुई थी, लेकिन इस सवाल में क्या किया है, हमें ये चीज़ें निकालनी पड़ी हैं। पहले तो P/Q निकालना पड़ा है और Q/R निकालना पड़ा है ना। और अब आपसे पूछ लिया गया P/R, तो मतलब दो चीज़ें आपको पता है, तो इसमें भी आपको 3 ही चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। कैसे, आपको P/Q/R ये 3 ही चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। आंसर में आप P और R को लिख दोगे, लेकिन निकालनी तो तीनों चीज़ें पड़ेंगी। कैसे, अब एक इसे उठाओ, P और Q की वैल्यू रख दो, P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 3, है ना। और अब यहाँ से उठाओ Q की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 3 ही है, और R की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, है ना। बस इनको आप गुणा करोगे तो 5, मतलब इसको बगल से उठानी है सीधे, तो सीधे यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 उठानी है, 3 दूनी 6 ये बन जाएगा, और ये 3 से कट भी जाएगा सारा, और 3×5 = 15 और 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 5/3/2। मतलब कि P की वैल्यू तो आ गई है आपकी 5, Q की वैल्यू आ गई है 3, R की वैल्यू आ गई है 2। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है वो लिख दो बस, फिर 5 आई है तो 5 रख दो, और R की वैल्यू 2 आई है तो 2 रख दो। तो P अनुपात R की वैल्यू आ जाएगी 5:2। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो ये चीज़ें आपको पहले निकालनी पड़ेंगी, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। ठीक है, चलो समझ में आ गई ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 30 तथा 12 के तृतीयानुपाती और 25 व 9 के मध्यानुपाती का अनुपात निकालना है। तो पहले तो इसमें 30 व 12 का क्या निकालना है,
तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या, b² a। तो b का स्क्वायर कर दिया और a ऐसे ही, 30 ऐसे ही, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो 12 दूनी 24/5। 24/5 तो आ गया आपका तृतीयानुपात आ गया आपका ये। अब दूसरी बार भी पूछा, मतलब 2 क्वेश्चन दिए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, 25 और 9 का मध्यानुपात पूछ लिया है। 25 व 9 का मध्यानुपात, तो मध्यानुपात के लिए आप क्या लगाते हो, अंडर रूट में a भी कर देते हो। तो अंडर रूट में a भी करोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट में 25 गुणा 9 कर दोगे। अब 25 रूट में है तो 5 हो जाएगा बाहर निकल के, ये 9 रूट में है तो ये 3 हो जाएगा बाहर निकल के, 3 3 होते हैं ना, तो 5 3 15 आ गया। तो मध्यानुपात तो आ गया आपका, मध्यानुपात आ गया आपका 15 और तृतीयानुपात आ रहा था आपका 24/5। और क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ लिया गया है। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 24/5 अनुपात में ये वाला 15। तो बस क्या, मतलब ये इधर बटे में तो इसे उधर पहुंचा दो बस, 24 और 15 पंजे 75। और ये कट भी जाएगा, इसे काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो आपका जो फाइनल रेशो बन जाएगा इनका वो हो जाएगा 8:25। 8:25 आपका फाइनल रेशो बन के आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a/3 दिया है और बराबर में है और b/5 मतलब ये चीज़ दी हुई है। तो पूछ लिया, तो ये बताओ कि a+3 और b+5 की वैल्यू क्या होगी, b+5 की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो, अब ऐसा अगर आपको कहीं कंडीशन दिख जाए, ये वाली अगर आपको कहीं कंडीशन दिख जाए, तो उसमें a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो सीधे सीधे a की वैल्यू 3 रख दो और b की वैल्यू 5 रख दो। तो इसमें आप सीधे सीधे वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 3 रख दी है और 3 है ही ऑलरेडी, ऐसे ही फिर रेशो, फिर b की वैल्यू 5 रख दी है और फिर प्लस में b की वैल्यू 5 रख दी है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे 2 से, 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बताया, तो इसी के ऊपर एक सवाल और देख लो। जैसे कि आपको दे दिया जाए a/2 दे दिया जाए, बराबर में b/3 दे दिया जाए, है ना, और बराबर में c/5 दे दिया जाए, ये दे दिया जाए वैल्यू। और आपसे जो पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया जाए, फिर तो a+b+c/c इसकी वैल्यू बता दो, मान लो यही पूछ लिया गया। तो इसका क्या मतलब है, तो इस क्वेश्चन में भी इसका मतलब यही है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है डायरेक्ट और c की वैल्यू डायरेक्ट 5 है। तो बस वही वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। तो आप इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस करो, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है, +5 और बटे में क्या है, बटे c, तो c की वैल्यू 5 आपको बटे में भी रखनी है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करने पर ये आ जाएगा 5 3 8 9 10, 10/5, तो 5 दूनी 10, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 18:300 और यहाँ पर डबल रेशो दे दिया है, मतलब कि समानुपात दे दिया है, और फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर रेशो दे करके आपका 30 है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको 2 तो रेशो दिए हुए हों, जैसे एक रेशो ये रहा और एक रेशो ये रहा, और उन दोनों के बीच में समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन का साइन हो, तो इसमें क्या करते हो आप, अंदर की अंदर गुणा करते हो, अंदर वाले के अंदर गुणा कर दो और बाहर वाले की बाहर गुणा कर दो, यही तो बताया था। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बाहर की बाहर गुणा हो रही है अंदर की अंदर, तो अंदर वालों को पकड़ोगे तो इसकी में गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा 300 गुणा x बराबर बाहर वाले की बाहर के साथ गुणा 18 गुणा 30, ये बन गया। तो बस x यहीं रखो और बाकी चीज़ें इधर ले जाओ, 18 गुणा 30/300, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये आपका बन गया 18/10। इसे सोल्व करोगे तो आपका 1.8 आ जाएगा, है ना, 1.8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू थी आपकी 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि सवाल आपको दिख रहा होगा साइड में, 3600 को 3600 रुपये हैं, 3600 रुपये को 1:2:3 के रेशो में बांटना है, 1:2:3 के रेशो में बांटना है, मतलब वही क्वेश्चन हमने किया पहले। तो इनको कैसे करोगे, तो पहले को मान लो, पहले आदमी को 1 रेशो मिला, तो 1 बटे इन सभी का ऐड कर दो, 3 + 2 + 1 ऐड कर दिया और गुणा करनी है राशि, राशि कितनी है 3600, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3, 4 5 6 और गुणा 3600
और 6 छिंगी 36, तो 600 हो गया। 600 हो गया, मतलब एक को तो मिल गया आपके 600। अब दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे के लिए भी दूसरे का कितना वैल्यू रेशो में, वो है 2। तो 2 बटे इन सभी का ऐड करेंगे तो 6 है, और गुणा करनी है आपको 3600। 3600 यानी कि जो भी कुल राशि है। तो 6 छिंगी 36, ये तो 600 ही बने, तो 6 दूनी 1200। 1200 आपको मिलेंगे दूसरे को। अब तीसरे के लिए देख लो आप, तीसरे के लिए रेशो में वैल्यू कितनी है 3, और बटे कितना करोगे 6। 6 कैसे करोगे, 3 इन सभी को जोड़ दोगे ना, और गुणा करनी है आपको 3600 से। तो 6 छिंगी 36, तो 6 तिया 1800। 1800 आपको मिलेगा तीसरे को। तो 3600 रुपये को अगर हम 1:2:3 में बांटेंगे तो इतने इतने बैठेंगे, 600, 1200 और 1800। मतलब ये सवाल तो क्या है, पीछे समझ में आ गया होगा। तो ये साइड में कुछ आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो ये है आपका होमवर्क। इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो आज आपका रेशो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आज से क्लास में जुड़े रहना। हर एक क्लास आपको अटेंड करनी है। अगर आपको अपना कोई भी टॉपिक क्लियर करना होता है तो पहली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। क्लास को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपका सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।